Hello everyone, today we will discuss chemical equilibrium. Chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इक्विलिब्रियम constant. Equilibrium constant which is represented by K, which is represented by K, and it is defined as the ratio of product of equilibrium concentration of products to that of the reactants with each concentration term raised to the power equal to its coefficient in the balanced equation. Let us consider a journal reaction which is balanced A plus B. The reaction is in equilibrium L plus M. These are the coefficients small alphabetically. Okay. अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू निकाल लूँ, K क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं K की लिखूँ, K क्या हो जाएगा आपका, L और M क्या है आपका प्रोडक्ट, A और B क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट. ऊपर डेफिनेशन क्या है, एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. रेशियो किसके है, रेशियो है किसका, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट. तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है आपका L है और क्या है आपका M है. ठीक है. और रेशियो नीचे क्या आएगा आपका रिएक्टेंट क्या है आपका A एंड B. और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट. कोफिशिएंट अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में A के पास कोफिशिएंट क्या है स्मॉल a, B के पास क्या है स्मॉल b, और इधर प्रोडक्ट में बात करें कैपिटल L के पास क्या है स्मॉल l, और कैपिटल M का कोफिशिएंट क्या है m. तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा L, इसका स्मॉल m, इसका स्मॉल a, और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल b. ठीक है. और ये K क्या है आपका बेटा, K है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ फर्दर अगर हम बात करते हैं टाइप्स की. ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. पहला जो टाइप आता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो आता है आपका, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, K के पैर में C, ये जो स्मॉल c है ना, ये स्मॉल c क्या डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है. फिर से हम क्या करेंगे, कंसिडर द जनरल रिएक्शन इज व्हाट, A plus B, reaction should be in equilibrium L plus M, and write down their coefficients so that the reaction should be balanced. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूँ इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन मैं कैसे लिख लूँगी, L
कि पावर L सेम होगा जैसे हमने अभी तक ऊपर किया है, सेम रहेगा, ठीक है, A और B की पावर स्मॉल b। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रही है? कंसंट्रेशन को। किसको डिनोट कर रही है? आपकी कंसंट्रेशन को। यही चीज़ हमने ऊपर भी ली है, ठीक है, कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम ओनली के से रिप्रेजेंट है, जर्नल हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो के साथ हम स्मॉल सी, इसके पैर में सी लगाते हैं, इससे डिनोट करता है, ये क्या करता है? के सी, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। और ये क्या है आपका? ब्रैकेट क्या डिनोट करती है? आपकी कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर हो जाता है, ओके, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब यहाँ पे आप सेम चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद द टर्म्स जो A, B, L, M है, ये क्या है? आपके कोफिशिएंट्स हैं इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ की। इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ KC, ठीक है। अगर मैं KC की यूनिट की बात करूँ तो क्या होगा? आप बता सकते हो यूनिट ऑफ KC का यूनिट क्या होगा? इसका कुछ नहीं, हम पहले बात तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, जो KC है, ठीक है, KC के पास क्या होता है? डायमेंशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डायमेंशन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। डायमेंशन प्रेजेंट इसको क्यों कह रहे हैं हम इसमें? क्योंकि यहाँ पे क्या है? C क्या आपकी? कंसंट्रेशन। इसकी क्या है? आपकी मोल पर लीटर। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेल एन की, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आगे आप यूज़ करोगे, ठीक है, डेल एन। अब ये डेल एन क्या है? डेल एन क्या है बेटा? यहाँ पे आता है आपका मैं पहले लिख देती हूँ, L प्लस एम माइनस A प्लस बी, ठीक है। डेल एन इज इक्वल टू, ये एल एम क्या है? यहाँ पे इज द डिफरेंस है, ये डेल एन क्या है? डिफरेंस है किसका? L प्लस एम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और A प्लस बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब एल एम क्या है यहाँ पे? अगर हम रिएक्शन में देखें ऊपर जो बैलेंस्ड है, अब यहाँ पे एल क्या है और क्या है? एम है। ये क्या? कोफिशिएंट्स है, ठीक है, किसके? प्रोडक्ट के। और ये क्या है? आपके कोफिशिएंट है किसके? रिएक्टेंट के। अगर इन दोनों को हम क्या डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल एन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं इफ़ डेल एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि डेल एन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होगा? then KC is pure number, then KC is a pure number and has no unit, और उसकी क्या हो जाएगी? कोई यूनिट नहीं होगी। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे मैंने क्या बोला था? KC के पास क्या है? डायमेंशन है। क्या है आपका डायमेंशन? मोल लीटर इनवर्स, सॉरी, इसके ऊपर आएगा डेल एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये डेल एन की वैल्यू है, अगर ये डेल एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर देखो ये बोल रहा है केसी की डायमेंशन है, क्या है? मोल लीटर इनवर्स, और इसके ऊपर क्या है आपका? डेल एन है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे डेल एन आपका क्या है? 0 है, ठीक है, डेल एन की वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? 0 है। देन जो केसी हो गया, केसी क्या होगा? नो यूनिट होगी, उसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, तो मैं बोल सकते हैं केसी क्या है? आपका प्योर नंबर है, ठीक है। केसी क्या है आपका? यहाँ पे एक प्योर नंबर है। केसी यहाँ पे क्या है आपका? एक प्योर नंबर है। ऐसे ही अभी तो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस करा था, अगर मैं सेकंड टाइप को डिस्कस करती हूँ, सेकंड टाइप बात करते हैं
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज़। वहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कंसंट्रेशन की। तो के के साथ क्या था, सी था। यहाँ पे के ए है, स्मॉल ए, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्टिविटी को। फिर से आपको सेम प्रोसीजर करना है। आपको फिर से क्या करना है, एक रिएक्शन लिखनी है जो आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इस तरह से रिएक्शन होनी चाहिए। फिर से आप आपका क्या लिख सकते हो, जैसे के सी लिखा ऐसे आप क्या लिख सकते हो, के ए लिख सकते हो। वहाँ पे हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे थे, यहाँ पे हम किसकी, एक्टिविटी की टर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए एक्टिविटी है, और ये इसका आपका एल का एल, और ये कैपिटल एम, ऊपर स्मॉल एम, नीचे कैपिटल ए इंटू, और ये बी एंड बी इंटू। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, यूनिट की बात करते हैं। अब यूनिट किसकी, के ए की। ठीक है, के क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं हैंस के ए क्या है आपका, प्योर नंबर है, एंड इट हैज़ नो यूनिट, और इसके पास क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है। थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Hello everyone, today we will discuss relationship between Kc and Kp, the relationship between Kp and Kc, where C क्या है आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन, P क्या किस डिनोट कर रहा है आपका, प्रेशर से, और आपको K पता है, K क्या है यहाँ पे आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ कंसिडर द जनरल इक्वेशन, द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड द रिएक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम। रिमेंबर दैट पॉइंट। द राइट डाउन द रिएक्शन, द जनरल रिएक्शन, दैट इज L प्लस M, दैट इज L प्लस M। ठीक है, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, राइट डाउन का इक्विलिब्रियम constant in terms of concentration, तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू L की पावर L, M की पावर M। ये स्मॉल m क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ M, कोफिशिएंट ऑफ L, कोफिशिएंट ऑफ B एंड कोफिशिएंट ऑफ A। ठीक है, डिवाइडेड बाय E की पावर A, दैट इज B की पावर B। ठीक है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, और आई कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपका जो ब्रैकेट है ये भी किसको डिनोट कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन, जिसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। लेकिन मैं इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, इन टर्म ऑफ सी लिख सकती हूँ। के सी इज इक्वल टू CL CMM CA, कंसंट्रेशन की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसियस, अगर आपके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस में हो, आपके गैसियस में हो, देन कंसंट्रेशन terms are replaced, किससे रिप्लेस्ड होगी, are replaced by partial pressure, replaced by partial pressure। the equilibrium constant, that is Kp, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर, is written as, ये किसकी बात कर रहा है, अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं आपके गैसियस फॉर्म में हो, किस में हो, आपके गैसियस में स्टेट में हो, प्रेजेंट हो, तब आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको रिप्लेस करके किससे कर दिया जाएगा, आपका पार्शियल प्रेशर से आपको क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। देन
के पी क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ प्रेशर एल पी एम एम एंड पी ए पी बी बी। कंसिडर दिस इक्वेशन एज अ थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम आइडियल गैस की। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, हर बच्चे को पता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम। ठीक है, आर क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट, और टी क्या होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, होता है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एन की। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, अगर इसको मैं रिएक्शन को इसको हम जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको रीअरेंज करूँ तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी एन बाई वी आर टी, एन बाई वी आर टी। अब आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एन बाई वी को सी से रिप्लेस कर सकते हो, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन 3 कैसी हो जाएगी, इक्वेशन 3 बिकम्स के पी इज इक्वल टू, पी की जगह क्या आ जाएगा आपका, सी आर टी। क्या आ जाएगा, सी आर टी। तो हम वो लिख सकते हैं सी आर टी, इसके ऊपर वैल्यू आएगी किसकी, कोफिशिएंट आएगा, और ये क्या आएगा, सी एम आर टी, ये हो जाएगा स्मॉल एम, ऐसे सी ए आर टी, सी बी आर टी बी। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, के पी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या, एक चीज़ कॉमन निकल सकती है, देखो कॉमन क्या निकलेगी, आर टी आर टी आर टी आर टी। तो हम क्या करेंगे, आर टी को कॉमन ले लेंगे, आर टी कॉमन ले लेंगे, के पी क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू सी एल सी एम सी ए, और ये आप इस तरह से लिख सकते हो, और आपको कॉमन क्या आ जाएगा, आर टी, और उसकी पावर्स ये क्या हो जाएंगी, एल प्लस एम, बेस से में तो पावर्स गेट एडेड, माइनस में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ मैंने बताई थी, जो डेल एन होता है, डेल एन क्या होता है, एल प्लस एम माइनस में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डेल एन से। तो यहाँ से जो के पी है, ठीक है, जो के पी है, के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एल सी एम सी ए इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा आर टी की पार क्या हो जाएगा, डेल एन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम इसको और लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी, ये वाली टर्म, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, के सी को। तो हम इसको लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल एन। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, that is Kp is equal to Kc RT by del n, and this is the relationship between Kc Kp. ठीक है, this is the relation between Kc and Kp. Thank you for watching my video. Please like and share, subscribe.